तो हमारा नया टॉपिक बनता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम that revolve or motion. There are two types of motion of electron in atom. First type, orbital motion, like that is nucleus of atom, and around this is electron. Electron is revolve around the nucleus. And according to the law, the magnetic moment of the direction of the magnetic moment is upward. सेकंड मोशन होता है स्पिन around there on axis. Like this is electron and this is axis, and electron revolve around there on axis. Hence the momentum is the upward, that is the magnetic moment. Due to this rotations, the magnetic moment is created, and due to the magnetic moment, magnetic properties of substance is created. Hence electron is a tiny magnet. And according to the properties, this property, substances can be divided into first paramagnetic substance, second diamagnetic substance, third ferromagnetic substance.
according to first paramagnetic substance. Paramagnetic substance, those substance which weakly attract by magnetic field. And this magnetic property or attraction is temporary, because it is temporary in nature. That is, magnetic property removes as magnetic field remove. This property of substance arise due to the presence of unpaired of electron. Unpair of इलेक्ट्रॉन. अगर ये सब्सटेंस अनपेयर होता है तो ये प्रॉपर्टीज आ जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, लाइक O2 Cu+2 Fe+3 NCr+3 एटसेट्रा. सेकंड होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये सब्सटेंस होते हैं दैट आर वीकली repelled by magnetic field. And properties due to presence of paired electron, like H2, NaCl, C6H6, and these are also, it is also the temporary property. It's also the temporary property. नेक्स्ट होता है थर्ड. अगर हम देखें, थर्ड होती है हमारे फेरोमैग्नेटिज्म. Ferromagnetism, it is permanent in nature.
नीचे, एज दे डू नॉट लूज property as magnetic field removes. That is why these are the permanent. Like iron, cobalt, iron and cobalt. नेक्स्ट इसी में एक वर्ड आता है दैट इज डोमेन. व्हाट इज डोमेन? इट आर स्मॉल रीजन ऑफ मेटल आयन. मेटल आयन से एक स्मॉल रीजन बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन्स कहते हैं. डोमेन्स के अकॉर्डिंग सब्सटेंस होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक, लाइक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. तो अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं दे ऑल आर पैरेलल. They all are parallel and are on same side in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, जिससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और ये सब्सटेंस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिज्म. सेकंड होते हैं इसी में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फेरोमैग्नेटिज्म लाइक NO मैंगनीज ऑक्साइड. इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस जो डोमेन्स होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं. ऐसे सब्सटेंस क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट होते हैं फेरीमैग्नेटिज्म. फेरीमैग्नेटिज्म फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है? जो डोमेन्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल तो रहते हैं और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं. और अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल अमाउंट में हो, यानी कि जितने अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो तो कुछ तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते. इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड. लाइक फेरिक, लाइक Fe3O4 that is मैग्नेटाइट. आयरन का और होता है मैग्नेटाइट. और इस तरह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. ओके.